जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है हमने ग्रहों को ख़त्म कर लिया था। चलिए आज हम जो है आपको बताते हैं चंद्रमा चंद्रमा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक, एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने माना इन पढ़ाई लिखाई पर मुश्किल हज़ार हैं। ठीक, हम मान रहे हैं कि इन पढ़ाई लिखाई पर मुश्किलें हज़ार हैं, पर पढ़ाई लिखाई से भी मैं क्यों डरूं जब पढ़ाई लिखाई ही मेरा यार है। ठीक, हमने माना इस पढ़ाई लिखाई पर मुश्किलें हज़ार हैं, पर पढ़ाई लिखाई से मैं क्यों डरूं जब पढ़ाई ही मेरा यार है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं चंद्रमा की। ठीक, पढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं चंद्रमा को, मून देखते हैं। चंद्रमा जो है क्या है, चंद्रमा के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा जो है एक ऐसा जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक, पृथ्वी का मात्र अकेला, ठीक, पृथ्वी का अकेला जो है प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जो है सभी उपग्रह जो अपने मूल ग्रह का जो है 8वां भाग है, या जो है जितने भी उपग्रह हैं, ठीक, समानतः सभी उपग्रह अपने यह जो है मूल ग्रह का 8वां भाग है। जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 के बराबर है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो व्यास है, ठीक, व्यास के लगभग 1/4 के बराबर है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 1/6 गुना के बराबर है। चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 1/6 गुना के बराबर है। ये जान लीजिए। उसके बाद चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन, कहने का मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकेंड में, इतने में जो है लगभग अपने इस समय में अपने धुरी पर जो एक चक्कर पूरा करता है। कहने का मतलब जो चंद्रमा है अपने धुरी पर जो है मोटा मोटा देख लीजिए तो 28 दिन में जो है एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, यही कारण है कि जो है हमें यह केवल जो है एक ही सतह दिखाई देती है। चंद्रमा की जो है एक ही सतह देखिए दिखता है, जो उसके पीछे वाला भाग होता है वह जो है अंधेरा दिखाई देता है। ठीक, और जो सतह दिखाई देता है यही हमेशा सूर्य के सम्मुख रहता है। भाई जब सूर्य के प्रकाश से जो है सभी ग्रह उपग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक, पिछली वीडियो में हमने बताया था जो सूर्य है, सूर्य के ही ऊर्जा से, ठीक, सूर्य के प्रकाश से जो है जितने ग्रह उपग्रह तारे हैं सारे प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि इनका अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो जो यह ग्रह है, नहीं, जो उपग्रह है चंद्रमा, जो चंद्रमा है यह भी जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो सूर्य के सम्मुख वाला जो भाग होता है, ठीक, सूर्य के सम्मुख जो भाग होता है वह तो जो है प्रकाशित रहता है, उस पर जो है उजाला रहता है। लेकिन जो इधर पीछे वाला भाग है, इधर ये वाला भाग, इधर जो है अंधकार रहता है। ठीक, इधर अंधकार रहता है, इधर जो है प्रकाश रहता है। इधर अंधकार रहता है, इधर जो है प्रकाश रहता है। अब चलिए देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुआ था। ठीक, क्योंकि यह जानना जो है बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। चलिए बताते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जो चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बहुत बड़े टकराव का नतीजा, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बहुत बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे जो है द बिग स्प्लैनेट कहा जाता है। माना जाता है, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही, जैसे जब पृथ्वी बना, ठीक, जब पृथ्वी बना उसके कुछ ही समय बाद
कुछ ही समय बाद, जब पृथ्वी बना उसके कुछ ही समय बाद मंगल ग्रह के आकार का है, देखिए मंगल ग्रह के आकार का है, मंगल ग्रह के आकार का पिंड जो है पृथ्वी से जाकर के टकराया। ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह के आकार का है। ठीक, यही जो है जाकर के पृथ्वी से टकराया, और जब यह जो है टकराया तो इस पृथ्वी का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टूट करके अलग हो गया। ठीक, टूट करके अलग हो गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। ठीक, और टकराव के कारण यह अलग हुआ भाग जो है पृथ्वी के अक्ष में घूमने लगा। यही जो टूट के अलग हुआ था, यही जो है पृथ्वी के जो है अक्ष में चारों तरफ घूमने लगा। ठीक, आज जो है कि उसी को चंद्रमा बोलते हैं, जो जो इसके चारों ओर घूमने लगा उसी को हम चंद्रमा बोलते हैं। चलिए इसके बारे में जो है और डिटेल से चर्चा करते हैं। माना जाता है चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई मानी जाती है। ठीक, चंद्रमा की उत्पत्ति जो है 4.44 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। और चंद्रमा का धरातल जो है आसमान है, मतलब चंद्रमा का धरातल जो एकदम समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ठीक, चंद्रमा का धरातल जो है आसमान है, बराबर नहीं है। और चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान जो है लिबनिटज पर्वत है। चंद्रमा पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत पूछ सकता है कि चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका जवाब होगा लिबनिटज पर्वत है। ठीक, अब चलिए देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। जैसे कुछ फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट देख लीजिए। चलिए इसको लिख भी देते हैं। ठीक, जो फैक्ट है उसको लिख देते हैं। ये पहला पॉइंट है, इसे चंद्रमा मतलब पृथ्वी से मध्यम दूरी, मतलब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी या पृथ्वी से मध्यम दूरी, पृथ्वी से मध्यम दूरी कितनी है, यह है 3,84,000। ठीक, 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक, और पृथ्वी से अधिकतम दूरी, ये मध्यम दूरी है, और अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, जो अधिकतम दूरी होता है उसे जो है क्या कहते हैं, अपभू। और जो है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होता है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, इसको बोलेंगे उपभू। ठीक, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है 3,64,000 किलोमीटर है। और चंद्रमा का व्यास जानते हैं कितना है, चंद्रमा का व्यास जो है 3,04,76 किलोमीटर, 3,04,76 किलोमीटर, इतना चंद्रमा का व्यास है। ठीक, और चंद्रमा पर वायुमंडल जो है अनुपस्थित है, और घनत्व जो है 3.34 है पानी के सापेक्ष। ठीक, चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग जो कितना है, लगभग, मतलब कहने का मतलब जो चंद्रमा का अदृश्य भाग है लगभग 0.41% है। ठीक, चलिए चंद्रमा की कलाएं देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्या है। ठीक, इसको देख लेते हैं। चंद्रमा की कलाओं में चंद्रमा जो पृथ्वी के निकटतम स्थित खगोलीय पिंड है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट स्थित एक खगोलीय पिंड है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक, पृथ्वी के निकट, और जो है पृथ्वी से जो है लगभग 3.84 जो 4 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक, पृथ्वी से दूरी कितनी है, पृथ्वी से दूरी लगभग 3.84 ठीक लाख किलोमीटर दूर है।
पृथ्वी से इतनी दूरी पर है चंद्रमा। इसमें जो अपना प्रकाश नहीं है, या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसमें कहने का मतलब चंद्रमा में इसमें अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा भी जो गतिशील है, ठीक। इसकी जो गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक गति है घूर्णन गति, एक गति है परिक्रमण गति, एक जो है सूर्य से संबंधित गति। मतलब चंद्रमा की 3 गतियाँ होती हैं। पहला जो है घूर्णन गति, ठीक, और दूसरा है परिक्रमण गति, ठीक, और तीसरा है सूर्य से संबंधित गति, सूर्य से संबंधित गति, ठीक। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा के प्रतिदिन बदलते रूपों को जो है चंद्रकलाएं कहते हैं। चंद्रमा जो दिन प्रतिदिन जो है अपना रूप बदलता है, उसे हम चंद्रकलाएं कहते हैं। कोई पूछ लिया चंद्रकला किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा चंद्रमा के बदलते प्रतिरूप को, ठीक, चंद्रकलाएं कहते हैं। इसमें जान रहे हैं, इसमें पहले जो है प्रथमा रहता है, द्वितीय रहता है। द्वितीय में तो चांद दिखता है, प्रथमा में दिखता ही नहीं है। अब देखिए चंद्रमा की गतियों के कारण जो है पृथ्वी और सूर्य सापेक्षिक स्थिति जो है बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। जैसे सूर्य जब प्रकाशित चंद्रमा का भाग पृथ्वी के विपरीत भाग में होता है, तब जो है चंद्रमा जो है हमें दिखाई नहीं देता, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे जब सूर्य द्वारा प्रकाशित चंद्रमा का भाग, ठीक, पृथ्वी के विपरीत भाग में होता है, तो चंद्रमा जो हमें दिखाई नहीं देता। यह स्थिति जो है अमावस्या की होती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब जैसे यह सूर्य है, ठीक, और बीच में मून है, चंद्रमा, इधर जो है पृथ्वी है। तो सूर्य के प्रकाश से जो है चंद्रमा के भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इधर जो पिछला वाला भाग है यह पृथ्वी के विपरीत भाग में होता है, ठीक। और यही जो है चंद्रमा यह हमें दिखाई नहीं देता। यह स्थिति जो है अमावस्या के दिन होती है, जिसे हम जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक। अब चलिए जो है ग्रहण देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं चंद्र ग्रहण। देखते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक। चलिए चंद्र ग्रहण देखते हैं। यह जो है स्थिति तक कब होती है, जैसे जब सूर्य हो, ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य हो और पृथ्वी हो, ठीक। पृथ्वी और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाए। जब यह पृथ्वी, ठीक, यह पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ जाए। इधर से सूर्य रहे, इधर से चंद्रमा, इन दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, धरती कहने का मतलब, तो इसे जो है चंद्र ग्रहण तब लग जाता है। जो चंद्रमा को सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक। चंद्रमा जो है देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो चंद्रमा को जो इसका प्रकाश मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है इस पर जो है अंधकारमय हो जाता है, ठीक। आंशिक छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से चंद्रमा छुप जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात्रि को होता है, परंतु जो है यह अत्यधिक पूर्णिमा नहीं होता, प्रत्येक पूर्णिमा को जो है नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा की परिक्रमा अक्ष तलों जो है 5 डिग्री का अंतर पाया जाता है, ठीक। अतः जो है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ये तो जो है चंद्र ग्रहण हो गए, ठीक। इसके बाद जो पढ़ाएंगे आपको सूर्य ग्रहण, ठीक।
चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।